नमस्कार दोस्तों, गाइडेंस क्लासेस के यूट्यूब क्लास पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग परसेंटेज डिस्कस कर रहे हैं यहाँ, और परसेंटेज में हम लोग काफ़ी सारा क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके थे और हम लोगों ने टोटल क्वेश्चन जो डिस्कस किया था वो 26 क्वेश्चन तक हमारा डिस्कशन हो चुका था। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 बोर्ड पे लिखे हुए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखने में छोटा है लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे क्वेश्चन क्या है तो देखिए, बोल रहा है क्या, यदि इनकम टैक्स 19% बढ़ाया जाता है और शुद्ध आय 1% घट जाती है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इनकम टैक्स को 19% बढ़ाया जाता है और शुद्ध आय 1% घट जाती है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं इनकम टैक्स को 19% बढ़ाया जाएगा तो शुद्ध आय में क्या अंतर पड़ेगा, सोच समझ के देखिएगा, बताइएगा ज़रा सा। मान के चलो कि पहले आप लोग 100 रुपया कमाते थे और उसमें से 20% इनकम टैक्स दे देते थे, यानी कि 20 रुपया इनकम टैक्स दे दिए। अब क्या किए कि आपका कमाई तो 100 रुपया ही है लेकिन टैक्स स्लैब को बढ़ा के 25% कर दिया गया। मान के चलते हैं तो पहले जो आपको 20 रुपया टैक्स देना पड़ता था, आपके हाथ में कितना पैसा आता था, 80 रुपया। लेकिन अब क्या हुआ कि आपका आय तो 100 रुपया ही है लेकिन अब बढ़ा दिया गया 5% और उसमें इनकम टैक्स, यानी कि आप पे कितना कर रहे हो, आप 25 रुपया। जब 25 रुपया पे करोगे तो आपके हाथ में कितना पैसा आएगा, आपके हाथ में कितना पैसा आएगा, 75 रुपया आएगा आपके हाथ में। कहने का मतलब ये हुआ कि टैक्स आप जितना भी बढ़ाते हैं ना, आपका इनकम जो होता है उतना ही कम हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान देना, टैक्स आप जितना ही बढ़ाते हैं आपका इनकम उतना ही कम हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि टैक्स जितना बढ़ेगा, मान लो कि टैक्स अगर 5,000 रुपया बढ़ता है तो इनकम आपका क्या होगा, 5,000 रुपया घट जाएगा। यानी कि जो भी आपका टैक्स में जो भी बढ़ोतरी होगा वो इनकम में जितना घाटा होगा उसके बराबर होगा। समझ रहे हो बात को ना, जो भी टैक्स में जितना भी बढ़ोतरी होगा वो आपका इनकम में उतना ही आपको कमी होगा। समझ रहे हैं बात को, और इसीलिए दोनों बराबर हो गया कि जो आपका बढ़ोतरी हुआ टैक्स में उतना ही इनकम में आपका कमी हुआ। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगर हम इसको और इसको कैंसिल आउट करते हैं तो परसेंटेज से परसेंटेज तो कैंसिल हो जाता है। अब बताओ कि इनकम से अगर टैक्स का हम आपसे रेशियो पूछते हैं, इनकम से अगर टैक्स का रेशियो पूछते हैं तो क्या आएगा, इनकम से टैक्स का अगर रेशियो पूछेंगे तो 1/19 आएगा ना, यानी कि 19/1 आएगा ना, 19/1। इनकम से अगर टैक्स का रेशियो पूछते हैं तो 19/1 आएगा, 19/1। ठीक है, मतलब कि अगर इनकम आपका 19 रुपया है और टैक्स आपका कितना होगा, 1 रुपया। इनकम अगर 19 रुपया है तो टैक्स आपको कितना पे करना होगा, 1 रुपया। यानी कि किस कंडीशन में ये सेटिस्फाई करेगा, जब आपका सैलरी जो रहेगा वो आपका 20 रुपया रहेगा। जब आपका सैलरी 20 रुपया रहेगा तभी तो आपका इनकम 19 रुपया है और टैक्स 1 रुपया है। समझ रहे हो बात को ना। यानी कि इनकम का मतलब क्या हुआ कि जो टैक्स कट के आपके हाथ में आया उसको क्या कहेंगे हम लोग, इनकम। और टैक्स जो आपका कटा सो कटा, यानी कि अगर 20 रुपये का इनकम है तो आपका टैक्स कटा 1 रुपया और आपको हाथ में कितना मिला, 20 रुपया। देखो क्वेश्चन तो हो गया, टैक्स आपको कितना पे करना पड़ रहा है, टैक्स आपको करना पड़ रहा है पे 1। और आपसे जो पूछा गया है कि बताइए इनकम टैक्स की दर क्या है, इनकम टैक्स की दर क्या है। चलिए ठीक है, इनकम टैक्स की दर क्या है। अब बताओ इनकम का जो टैक्स आपको दिया जाता है, इनकम जो टैक्स दिया जाएगा आपका किस पे दिया जाता है, टैक्स जो दिया जाता है किस पे दिया जाता है, आपके ओवरऑल इनकम पे दिया जाता है या फिर टैक्स जो कट के आता है उस पे दिया जाता है। उस जो टैक्स कट के आता है उस पे तो नहीं दिया जाता है, जो आपका ओवरऑल इनकम रहेगा, यानी कि जो 20 रुपया है आप जब भी टैक्स दोगे जो आपका ओवरऑल इनकम रहेगा उसी पे दोगे ना। तो आपका टैक्स कितना आपको लग रहा है, 1 रुपया। कितना पे, 20 रुपया पर। तो परसेंट में पूछा है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना टैक्स आप पे करोगे यहाँ पे, टोटल 5% का टैक्स आप पे करोगे। ठीक है ना, 5% का टैक्स आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अनुमान करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ज़्यादा क्वेश्चन लेंदी नहीं है, क्वेश्चन आराम से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। टैक्स आप जितना भी बढ़ाते हो ना आपका इनकम उतना ही कम होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। आप टैक्स जितना भी बढ़ाते हो आपका इनकम उतना ही कम होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर टैक्स को 19% बढ़ाया जा रहा है तो इनकम आपका 1% क्या होगा, डाउन होगा। ठीक है, इनकम से अगर टैक्स का रेशियो देखा जाए तो 19 से 1 का होगा, यानी कि आपका सैलरी टोटल कितना का होगा, इनकम आपका 19 रुपया और सैलरी आपका टैक्स आपका 1 रुपया, तो सैलरी कितना होगा आपका 20 रुपया। टैक्स आप पे कर रहे हो 1 रुपया का, किस पे, टोटल जो ओवरऑल सैलरी रहेगा उस पे करोगे ना। जब टोटल ओवरऑल सैलरी आपका कितना है, ओवरऑल सैलरी 20 रुपया, उसमें टैक्स आप 1 रुपया पे कर रहे हो तो आप परसेंट में कितना पे कर रहे हो, तो 5% टैक्स पे कर रहे हो। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला आपका फर्स्ट सेट कंप्लीट हो गया है, ये जो पेपर था सो। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अब जो क्वेश्चन आने वाला है ना, अब देखिए पैटर्न वाइज क्वेश्चन आपको बताऊंगा मैं कि पैटर्न वाइज जो थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन बच रहा है इसमें, अब पैटर्न वाइज सारा क्वेश्चन है, उसको आराम से कर करके निकल जाओ, कोई तरीका का दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट। हाँ, अब जो नेक्स्ट पैटर्न आ रहा है वो है आपके शुगर बेस्ड से रिलेटेड पैटर्न, ठीक है ना। शुगर बेस्ड है, शुगर बोलो या फिर चीनी, जो भी बेस्ड शुगर बेस्ड रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आता है सो। चलिए, हम आपको इससे पहले एक क्वेश्चन करवाए थे, उसमें हम आपको बताए थे कि एक्सपेंडिचर जो होता है, एक्सपेंडिचर जो होगा ना, एक्सपेंडिचर क्या किसके बराबर होता है? प्राइस इनटू कंजप्शन के बराबर होता है। ये तो पता है आप लोगों को कि एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है? प्राइस इनटू कंजप्शन। यानी कि आप जो खर्च कर रहे हो वो किसके बराबर होता है? मूल्य और इनटू खपत, ठीक है ना। मूल्य इनटू खपत के बराबर होता है। इतना तो मालूम है आप लोगों को। एक्सपेंडिचर जो होता है सो प्राइस इनटू कंजप्शन, यानी कि मूल्य, खर्च बराबर मूल्य इनटू खपत के बराबर होता है। ये तो क्लियर है। अब देखो एक चीज़ समझना, मान लो कि चीनी का मूल्य है 5 रुपया पर किलो और आप खपत आपका महीना का है मान लेते हैं 10 केजी का, तो आप टोटल कितना खर्च करोगे? टोटल जो खर्च आपका होगा पॉकेट से वो 50 रुपया का होगा। 5 रुपया का मूल्य का चीनी है, 10 केजी खपत हो रहा है, तो खपत कितना करेंगे आप? तो टोटल आपका खर्च कितना होगा? 50 रुपया का खर्च होगा। अब देखो ये जो कंसेप्ट है ना, इसको यूज़ करके ना जितना भी चीनी वाला जो भी क्वेश्चन है आपका, शुगर पे जितना भी क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। मतलब ये जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है सो। अब देखो यहाँ से दो चीज़ और होता है। अगर देखा जाए, अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए प्राइस बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे प्राइस बराबर कुछ नहीं होगा, एक्सपेंडिचर को अगर कंजप्शन से भाग देते हैं तो मेरा प्राइस निकल जाएगा। यानी कि खर्च को अगर हम खपत से भाग दे देते हैं तो मेरा क्या निकल जाता है? प्राइस। और अगर यही बात करते हैं कंजप्शन के बारे में, तो कंजप्शन मतलब क्या होगा? एक्सपेंडिचर को अगर प्राइस से भाग दे देंगे, यानी कि अगर खर्च को मूल्य से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? आपका निकल जाएगा कंजप्शन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं खपत, ठीक है ना। खपत निकल जाता है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो हम लोगों को आसानी से समझ में आएगा कि कैसे इसको क्वेश्चन को करना है, इस तरीका का क्वेश्चन को, ठीक है। ये वाला चीज़, बस इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला है, इसको याद करके रखना, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है सो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, एक क्वेश्चन को पूरा लिखते हैं, उसके बाद फिर शॉर्ट में लिखेंगे। यदि चीनी के मूल्य में 45% की कमी की जाए, 45% की कमी की जाए, तो ज्ञात कीजिए कि चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च समान रहे। खर्च क्या रहे आपका? समान रहे, ठीक है। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है सो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 45% की कमी की जाए,
चीनी का मूल्य में कितना कमी कर रहे हैं आप, 45% की कमी की जाए, तो ज्ञात कीजिए कि चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च समान रहे। खर्च जो एक्सपेंडिचर है वो आपको समान रखना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब हम आपको पहले जो सेशन लिए थे एक बार, उसमें आपको बता चुके थे कि अगर आपका एक्सपेंडिचर समान हो, अगर आपका एक्सपेंडिचर समान हो तो उस कंडीशन में प्राइस का जो रेशियो होता है ना, वो कंजप्शन के रेशियो का क्या होगा, उल्टा। ठीक है, प्राइस का जो रेशियो होता है वो कंजप्शन के रेशियो का उल्टा होता है, या फिर कंजप्शन का अगर रेशियो दिया हुआ है तो वो प्राइस के रेशियो के उल्टा रहेगा। कब, जब आपको एक्सपेंडिचर या फिर खर्च को समान रखना है। ठीक है ना, जब आपको एक्सपेंडिचर या खर्च को समान रखना है उस कंडीशन में। यहाँ पे बोला गया है कि चीनी का जो मूल्य है, चीनी का जो प्राइस है उसको 45% कम कर दिया जाए। चलिए 45% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना होता है, 9/20। पता है ना कैसे, 45% को हम बटा 100 लिख सकते हैं, 5 9 45, 20 बार में 5 से 100 20। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि चीनी के मूल्य में 45% की कमी की जाए, यानी कि मान लेते हैं कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य अगर 20 रुपया था तो अब उसको कम करके कितना कर दिया गया, 9 रुपया कम किया जाएगा। तो 9 रुपया कम किया जाएगा तो अब चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 11। क्लियर है यहाँ तक। चीनी का मूल्य पहले 20 रुपया था, अब उसको कम करके कितना कर दिया गया, 45% कम जब किया जाएगा तो कितना होगा, वो 11। ठीक है, और बोल रहा है कि चूंकि यहाँ पे खर्च को समान रखना है, क्या बोला, खर्च को समान रखना है, तो उस कंडीशन में आपको पहले ही बता चुके थे कि जो प्राइस का जो रेशियो होता है ना, वो कंजप्शन के रेशियो का उल्टा होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 20 से 11 अगर ये प्राइस हो रहा है तो कंजप्शन उसका कितना होगा, 11 से 20। उल्टा हो गया ना रेशियो, 11 से 20, यानी कि पहले जो कंजप्शन करता था वो 11 केजी करता था, या 11 यूनिट मान के चलो सबसे बेहतर कि 11 यूनिट करता था, तो अब वो कितना खर्च कर रहा, कितना खपत कर रहा है, 20 यूनिट का। ठीक है ना, पहले वो खपत कर रहा था 11 यूनिट का, तो अब वो खपत कितना का करेगा, 20 यूनिट का। ठीक है, तो बोला गया है कि बताइए कि परसेंटेज वृद्धि कितनी होगी। तो 11 से जब 20 का वृद्धि हो रहा है तो कितना का वृद्धि होगा, 9 का किस पे, आउट ऑफ 11 पे, तो 100 पे कितना, 9 आउट ऑफ 11 तो 100 पे कितना, 1/11 कितना होता है, 1/11 कितना होता है, 9.09%। ठीक है, तो 9 × 9.09% करो, कितना हो जाएगा आपका, 81.81%। यही आपका क्या हो गया, आंसर। क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से आप लोगों को। ठीक है ना, चूंकि 1/11 का वैल्यू कितना होता है, 9.09%, तो 9 × 1/11, 9 × 9.09% का मतलब 81.81%। क्लियर है ना यहाँ। चलिए ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कोई भी चीनी और शुगर बेस्ड का जितना भी क्वेश्चन आएगा ना, उसको एक काम करना कि सबसे पहले आप ये लिख लेना अपने पास, अपने कॉपी में लिख लेना, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन, उसके बाद बनाना क्वेश्चन को, तो आसानी से बनेगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 तक हो गया ना, 29 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 में बोलता है कि यदि चीनी के मूल्य में 45% की कमी की जाए, बोल रहा है क्या कि चीनी के जो मूल्य है ना उसमें 45% की कमी की जाती है, 45% कम किया जाता है, तो ज्ञात कीजिए कि उपभोग में कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, यानी कि खपत को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि खर्च केवल 21% बढ़े। कि खर्च मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर जो रहे उसका सिर्फ और सिर्फ कितना बढ़े, एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ इसका बढ़े 21%। क्लियर है। बोल रहा है क्या कि चीनी के मूल्य में 45% की कमी की जाती है, तो खपत को कितना बढ़ाया जाए, कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि उसका खर्च में सिर्फ और सिर्फ 21% का बढ़ोतरी हो। खर्च में कितना बढ़ोतरी हो, सिर्फ और सिर्फ 21% का बढ़ोतरी हो। अब देखो क्वेश्चन तो आसान है, क्वेश्चन तो आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग, सॉल्यूशन अगर इसका किया जाए तो हमको पता है कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन। अब देखो एक चीज़ आपको बताते हैं, जब आपको दिया हुआ रहे ना कि एक्सपेंडिचर में चेंजेस और चीनी के मूल्य में चेंज भी दिया हुआ रहे ना, तो आप उसको है ना सो मतलब कि पूरा फ्रैक्शन में तोड़ने का कोशिश मत करना। जैसे यहाँ पे मेरा कहने का मतलब क्या है सो समझना, 45% का वैल्यू ऐसे तो 9/20 होता है, लेकिन आप इसको 45/100 ही रहने देना, इसको काटना मत, बस हम ये बोलना चाह रहे हैं। और
21% का वैल्यू क्या होता है 21/100। हम बताएंगे क्यों काटने के लिए आपको नहीं बोले सो। अब देखिए क्या बोल रहा है सो, चीनी के मूल्य में 45% का कमी कर दो, तो मतलब कि पहले अगर मूल्य 100 रुपया था तो अब उसका मूल्य 45% कम, तो कितना हो जाएगा 55, ठीक है ना। और बोल रहा है एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ कितना का अंतर होना चाहिए, एक्सपेंडिचर उसका सिर्फ और सिर्फ 21% बढ़े, यानी कि पहले अगर एक्सपेंडिचर वो 100 रुपया करता था, 100 यूनिट करता था, तो अब उसमें 21 का इंक्रीमेंट यानी कि कितना यूनिट करेगा 121 यूनिट, ठीक है ना। पहले वो एक्सपेंडिचर अगर 100 यूनिट करता था तो अब उसका एक्सपेंडिचर बढ़ के कितना हो गया 121 यूनिट। आपसे पूछा गया कि कंजप्शन बताइए कि कंजप्शन में क्या चेंजेस हुआ है, कंजप्शन में क्या चेंजेस हुआ है। अच्छा देखो इसको कैंसिल आउट कर सकते हो ना, एक 1:1 में, और ये 11 से कैंसिल आउट हो गया, 11 121 और 11 5 55, ठीक है। अब हमको बताओ कंजप्शन बराबर क्या होता है, सिंपल सा आपसे बात पूछते हैं, कंजप्शन बराबर क्या होता है। कंजप्शन बराबर बोलोगे एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस होता है। अब देखो एक्सपेंडिचर कितना है यहाँ पे, एक्सपेंडिचर 1 और प्राइस भी 1, तो कंजप्शन इधर कितना हो जाएगा 1:1, 1/1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11/5, यही होगा ना 11/5। यानी कि जो कंजप्शन से, आपको एक बार इधर बता देता हूँ मैं, कंजप्शन से आपका जो कंजप्शन का जो रेशियो आएगा 1:11/5 का आएगा, यानी कि अगर पूरा का पूरा रेशियो में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5:11 का आएगा। यानी कि पहले आपका कंजप्शन 5 था तो अब आपका कंजप्शन कितना हो गया 11। पहले आप जो कंजप्शन करते थे वो 5 यूनिट का करते थे, तो अब आपका कंजप्शन कितना यूनिट हो गया 11 यूनिट हो गया। क्लियर है। तो बताइए कि बोल रहा है क्या कि खपत कितना % बढ़ाया जाए। पहले 5 था अब 11 था, 11 हो गया, तो कितना बढ़ाए हैं आप बताइए, 6 5 पे तो 100 पर कितना 120%, ठीक है, 120% का बढ़ोतरी किया गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, चीनी का जो कीमत है, क्वेश्चन नंबर 31 है ये, चीनी का जो मूल्य है उसमें 20% का इंक्रीमेंट किया गया है, 20% की वृद्धि की जाती है, पर एक आदमी 600 रुपया में 5 kg कम चीनी खरीद पाता है। एक आदमी जो है 600 रुपया में 5 kg कम चीनी खरीदता है। यही ना है, एक आदमी 600 रुपये में 5 kg कम चीनी खरीदता है, तो चीनी की वास्तविक और बढ़ी हुई कीमत क्या है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, चीनी की वास्तविक और बढ़ी हुई कीमत क्या है। क्वेश्चन तो ये है, बोल रहा है क्या कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, जिससे एक आदमी 600 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। सिंपल सा बात सोचो कि अगर आप पहले 600 रुपया लगा रहे हो और फिर चीनी का मूल्य 5% बढ़ गया या 20% बढ़ गया, तो चीनी का क्वांटिटी तो आपको कम मिलेगा ही। इस चीज़ को ध्यान में रखना, चीनी का क्वांटिटी आपको कम मिलेगा। तो चीनी का वास्तविक कीमत मतलब कि एक्चुअल कीमत क्या था चीनी का, ठीक है, एक्चुअल प्राइस इसको बोलते हैं हम लोग, एक्चुअल प्राइस, ठीक है, एक्चुअल प्राइस, और बढ़ा हुआ कीमत मतलब कि ये इंक्रीज्ड प्राइस क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन को बनाना कैसे है सो समझना। क्वेश्चन को बनाने में कुछ तो है नहीं, आपको पता है कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है प्राइस इनटू कंजप्शन। ठीक है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या हो गया, प्राइस इनटू कंजप्शन। चीनी का मूल्य 20% बढ़ रहा है, जब चीनी का मूल्य 20% बढ़ रहा है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, मतलब कि चीनी का मूल्य 5 से 6 हो रहा है, चीनी का मूल्य यही हो रहा है ना 5 से 6, ठीक है। और बोल रहा है कि एक आदमी 600 रुपया में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है, मतलब कि पहले भी वो आदमी 600 रुपया खर्च कर रहा था और अब भी वो आदमी कितना खर्च कर रहा है 600 रुपया चीनी में। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि उसका खर्च तो समान है। जब उसका खर्च समान है, कहने का मतलब एक्सपेंडिचर उसका समान है। जब उसका खर्च समान है तो आपका जो प्राइस का रेशियो होता है सो कंजप्शन का रेशियो का क्या होगा, उल्टा। मतलब कि 5 से 6 प्राइस हो रहा है तो कंजप्शन 6 से कितना हो जाएगा 5। ठीक है, पहले 6 यूनिट खरीदता था, 5
5 यूनिट खरीद रहा है, और क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो 5 केजी कम खरीद रहा है। मतलब कि 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा, 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो कितना के बराबर होगा, 5 केजी के, ठीक है ना, 5 केजी के बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि पहले वो आदमी 30 केजी चीनी खरीदता था, तो अब वो आदमी कितना खरीदेगा, 25 केजी चीनी, ठीक है ना। पहले वो आदमी अगर 30 केजी चीनी खरीद, चूंकि 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, यहाँ 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट मतलब 6 पचे 30 केजी, और 5 यूनिट का मतलब 25 केजी, ठीक है ना। तो पहले वो आदमी 30 केजी चीनी खरीदता था, तो अब वो आदमी कितना चीनी खरीदेगा, आपका 25 केजी चीनी खरीदेगा, ठीक है। और उसको जो एक्सपेंडिचर जो खर्च हो रहा था, उसको कितना हो रहा था, पहले भी 600 और अब भी 600 रुपया में 30 केजी चीनी खरीद रहा था, तो उसको कितना पड़ रहा था पहले, वास्तविक यानी कि एक्चुअल प्राइस उसका कितना हो जाएगा। एक्चुअल प्राइस अगर देखा जाए, AC लिख दे रहे हैं हम शॉर्ट में, एक्चुअल प्राइस जो देखा जाए कितना हो जाएगा, 600 रुपया में जब 30 केजी चीनी खरीद रहा था, तो 1 केजी चीनी का कीमत 20 रुपया पर केजी होगा ना, होगा या नहीं होगा, 20 रुपया पर केजी, ठीक है ना। और अगर जब न्यू कीमत, अगर इंक्रीज्ड प्राइस देखा जाए, इंक्रीज्ड प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस होगा, यहाँ ना AC लिख दिया हम, एक्चुअल प्राइस, ठीक है। 600 रुपया में अब वो कितना खरीद रहा है, 25 खरीद रहा है, तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 6 चौके 24 रुपया पर केजी। मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए कि चीनी का एक्चुअल प्राइस क्या था, तो वो 20 रुपया पर केजी था, और अगर आपसे पूछा जाए कि चीनी का इंक्रीज्ड प्राइस क्या था, बढ़ा हुआ कीमत क्या था, तो आप कितना बताओगे, 24 रुपया पर केजी। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। क्वेश्चन को देख एक बार, अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा देखेंगे, तो आपको सारा का सारा चीज़ क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आपके पास जो भी बुक हो, जैसे किरण हो या कोई भी किताब आपके पास हो, आप उससे क्वेश्चन को बनाइए अब, ठीक है ना। परसेंटेज का क्वेश्चन को बनाइए, सारा क्वेश्चन बनेगा, और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, जो टाइप बचा हुआ है वो सब मैं सारा करवा दूंगा, तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा परसेंटेज में, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है, गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर, गेहूं का जो मूल्य है, गेहूं के मूल्य में कितना कमी हो रहा है, 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपया में 50 ग्राम अधिक गेहूं खरीद पाता है। 1 रुपया में 50 ग्राम अधिक गेहूं खरीद पाता है, गेहूं खरीदता है, ठीक है ना, 50 ग्राम अधिक गेहूं खरीदता है, ठीक है। तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपया में कितना गेहूं खरीदता था, उस कमी से पहले 1 रुपया में कितना गेहूं खरीदता था। क्वेश्चन ठीक है, अप्रोच ले सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको बनाना कैसे है, आप लोग भी खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को बनाने का, बहुत इजी है। क्वेश्चन दिया हुआ है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, तो आपको खुद से ट्राई करना चाहिए इस क्वेश्चन को। प्राइस इनटू कंजप्शन, ठीक है। गेहूं का मूल्य में 10% का कमी कर दो। 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है क्या, 1/10, यानी कि 10 रुपया अगर पहले 10 यूनिट पहले था प्राइस, अब कितना हो गया वो 9 यूनिट। और बोल क्या रहा है कि 1 रुपया में 50 ग्राम कम गेहूं खरीदता है, मतलब पहले भी वो 1 रुपया खर्च करता होगा, अभी भी 1 रुपया खर्च करता है, मतलब एक्सपेंडिचर सेम है। एक्सपेंडिचर सेम है कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्राइस का रेशियो होगा सो कंजप्शन का रेशियो का क्या हो जाएगा, उल्टा, ठीक है ना। प्राइस का रेशियो कंजप्शन का रेशियो का क्या हो जाएगा, उल्टा। 50 ग्राम अधिक गेहूं खरीदता है, और यहाँ पर देखा जाए तो 1 यूनिट अधिक खरीदता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया आपका 50 ग्राम। तो पहले वो गेहूं खरीदता था कितना, पहले वो गेहूं खरीदता था 450 ग्राम, तो अब कितना खरीदेगा वो 500 ग्राम, यही होगा ना। तो अब कमी से पहले 1 रुपया में कितना गेहूं खरीदता था, तो 450 ग्राम, ठीक है ना। कमी से पहले 1 रुपया में कितना गेहूं खरीदता था, तो 450 ग्राम। और अगर बोलेगा कि बताइए कि क्या ये, और पहले कितना खरीद रहा था, अब कितना खरीदेगा वो 500 ग्राम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, ये वाला जो टाइप है, ये वाला गेहूँ चावल और गेहूँ वाला जो है सो बहुत, शुगर और गेहूँ वाला कंसेप्ट बहुत ईजी है ये। इसमें आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस एक तो फार्मूला, इससे जो फार्मूला बताए हैं बस उसको दिमाग में रखना, और
जो कंडीशन है उसको दिमाग में रखना बस, बाकी क्वेश्चन आराम से निकलते चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, जब चीनी के दाम 32% बढ़ाए जाते हैं तो परिवार अपनी खपत को 18 किलोग्राम कम कर लेता है। चीनी का जो प्राइस है, चीनी का मूल्य 32% बढ़ाया जाता है, 32% बढ़ाया जाता है तो परिवार अपनी खपत को 18 किलोग्राम कम कर लेता है। खपत को कितना कम कर रहा है? 18 केजी कम कर लेता है, ठीक है ना, 18 किलोग्राम कम कर लेता है। ओके, 18 केजी कम कर लेता है, जिससे पहले की तुलना में केवल 8% खर्च बढ़ता है। जिससे खर्च कितना बढ़ रहा है? खर्च जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ 8% का इंक्रीमेंट हो रहा है, 8% बढ़ रहा है। तो चीनी की वास्तविक खपत क्या थी? तो बोला जा रहा है कि पूछा गया कि चीनी की वास्तविक खपत, चीनी की वास्तविक खपत क्या है? खपत आपसे पूछा गया है, ठीक है ना, चीनी की वास्तविक खपत। चलिए ठीक है, क्वेश्चन में बनाइए। मेरे ख्याल से अगर हम नहीं भी बनाए तो आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो, ठीक है। देखो सॉल्यूशन समझना है इस बात को। देखिए एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन होता है। बोल रहा है चीनी का मूल्य 32% बढ़ाया जाता है, 32% बढ़ाया जाता है और खर्च भी 8% बढ़ रहा है। मतलब कि तोड़ना मत इसको, ठीक है ना। मतलब 32% का वैल्यू, 32% का मतलब 32/100, मतलब पहले अगर प्राइस 100 रुपया था तो 100 यूनिट था तो अब कितना हो गया आपका? 132 यूनिट। और खर्च जो है 8% वृद्धि होता है, यानी कि पहले खर्च अगर 100 यूनिट था तो अब खर्च कितना हो गया आपका? 108 यूनिट, 108 यूनिट, ठीक है ना। पहले अगर खर्च तो आप कर रहे थे 100 यूनिट तो आप कितना आप खर्च कर रहे हो? 108 यूनिट का। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कंजप्शन का रेशियो यहाँ से देखा जाएगा तो कितना हो जाएगा? फिर से वही काम करो, इसको इससे कैंसिल आउट कर दो। कितना से कटेगा? देखो 4 से काटो, 4 दूनी के 8, 4 सते 28, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 से फिर से कट जाएगा, 3 9 27, 11 तिया 33। यानी कि अगर कंजप्शन का पूछेंगे आपसे तो कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस 1:, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस 9/11, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहीं पे आप कर दो, यहीं पे पूरा का पूरा जो रेशियो है ना उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कंजप्शन का जो रेशियो आएगा सो कितना से कितना आ जाएगा आपका? 11 से 9 आ जाएगा ना कंजप्शन का रेशियो। कंजप्शन का रेशियो कितना आ जाएगा? 11 से 9 आ गया कंजप्शन का रेशियो आपका। पहले आप 11 कर रहे थे तो आप कितना करेंगे? 9। अरे समझो बात को, देखो अगर हम इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसमें भी 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो 11 से 9 आएगा ना आपका रेशियो, तो 11 से 9 कंजप्शन का रेशियो आ गया। अब बोल रहा है क्या कि चीनी का मूल्य जब 32% बढ़ता है, जब चीनी का मूल्य 32% बढ़ता है तो खपत को 18 किलोग्राम कम कर दिया जाता है। मतलब कि चीनी का मूल्य जब 32% बढ़ रहा है तो खपत भी कम होगा। मतलब खपत जब 9 था तो 9 का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? 18 केजी, तो आपको 11 का वैल्यू कितना देगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 केजी। यही आपका हो गया आंसर। समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए 9 का वैल्यू आपको 18 केजी दिया हुआ है, क्योंकि चीनी का मूल्य जब बढ़ा तो उसका खपत कम होगा, और खपत कम होगा तो कितना खपत हो रहा है उसका? 9 यूनिट का वैल्यू आपको 18 केजी दिया हुआ है। खपत आपका क्वेश्चन से देखा जाए तो 18 केजी है ना, तो खपत आपको 18 केजी दिया हुआ है। तो आप बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 22 केजी। क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33 हो गया। अब एक क्वेश्चन और है चीनी इस पे शुगर बेस्ड वाला, उसके बाद ये वाला आपका टाइप खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन करवा दिए हैं। 6 क्वेश्चन करने के बाद कोई भी बुक से बनाइए, आपका चीनी वाला जो प्रॉब्लम है शुगर बेस्ड वो निकल जाएगा क्वेश्चन। चीनी की कीमत 2% घटाई जाती है, ठीक है। चलिए चीनी की जो कीमत है, चीनी की कीमत को 2% घटाया जाता है, 2% घटाई जाती है। एक व्यक्ति प्रारंभ में 490 ग्राम चीनी खरीदता था। प्रारंभ में कितना खरीद रहा है? प्रारंभ में 490 ग्राम चीनी खरीदता है, खरीदता था। प्रारंभ में 490 ग्राम चीनी खरीदता था, तो उसके द्वारा उस धनराशि में कितनी ग्राम चीनी खरीदी जाती है? उस धनराशि में
कितनी ग्राम चीनी खरीदी जाती है। क्वेश्चन बोल रहा है, सुन लो। चीनी की कीमत 2% घटाई जाती है। एक व्यक्ति प्रारंभ में 490 ग्राम चीनी खरीदता है, तो उसके द्वारा उसी धनराशि में कितनी ग्राम चीनी खरीदी जाती है। ठीक है ना, उसी धनराशि में कितनी ग्राम चीनी खरीदी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। देखिए, चीनी की कीमत को 2% घटाया जाता है। ठीक है, चलिए, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन। यानी कि चीनी का कीमत को जब 2% घटाएंगे तो 2% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/100 1/50। यानी कि पहले अगर 50 था चीनी का कीमत, 50 यूनिट, तो अब चीनी का कीमत कितना हो जाएगा, 1 यूनिट कम, यानी कि 49 यूनिट। अब बताइए कि आपका उसी प्राइस पे खरीदना है, आपको उसी प्राइस पे खरीदना है। कहने का मतलब क्या हुआ, एक्सपेंडिचर में किसी प्रकार का चेंजेस है, कोई चेंजेस नहीं है जब एक्सपेंडिचर में, तो जो प्राइस का रेशियो होगा उसको कंजप्शन का रेशियो होगा क्या हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, पहले प्रारंभ में 490 ग्राम चीनी खरीदता था, तो प्रारंभ में खर्च कितना कर रहा है, खपत कितना कर रहा है, 49 यूनिट। 49 यूनिट का वैल्यू कितना है, 490 ग्राम, तो कितना गुना हो जाएगा, 10 टाइम्स। तो ये भी 10 टाइम्स इसको भी कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 500 ग्राम। ठीक है, 500 ग्राम, यही हो गया क्या आपका आंसर। तो ये वाला चीनी और शुगर, चीनी दिया हुआ रहे, चाय दिया हुआ रहे, या फिर आपका गेहूं दिया हुआ रहे, चावल दिया हुआ रहे, इस कंसेप्ट पे जितना भी क्वेश्चन रहेगा इसको आराम से करना। एक ही को कॉन्सेप्ट ही है इसमें कुछ है नहीं, 5-6 तरीका क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। और इसको करने के बाद फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, सेल्स बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है। ठीक है ना, 30-35 और क्वेश्चन के आसपास अभी होना चाहिए इसमें। और उसके बाद फिर ये वाला जो चैप्टर है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, हम आपको आराम से इसलिए करवा रहे हैं कि हम नहीं चाह रहे हैं कि आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन छूटे। ठीक है, कोई भी एग्जाम देने के लिए जब जाएँ तो आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन छूटे नहीं, इसलिए हम आपको सारा का सारा क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो। ठीक है, और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए बाय।